गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पद और पद की व्याख्या को समझेंगे। तो देखते हैं पद की व्याख्या। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। और ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बैरइयो, दृष्टि न रूप परागी। और सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। इसका मतलब ये है कि संदर्भ में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 से लिया गया है और इसकी रचयिता वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास जी। ठीक है। प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में क्या लिखा जाता है? प्रसंग में ये लिखा जाता है कि इस पद में क्या कहा गया है। ठीक है, इसको समझते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उन्हें बड़ा भाग्यशाली बताया है। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में लिखा हुआ है, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। अब उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। ठीक है। और हम आपको बता दें कि जब ये भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, है ना, गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और कहते हैं हम 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे, और वो वापस नहीं आते हैं। तो गोपियाँ उनको पत्र लिखती हैं और पत्र के जवाब में उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं गोकुल, और फिर उनसे सवाल जवाब होता है। तो व्याख्या में कहा गया है, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप तो बहुत भाग्यवान हो जो प्रेम जाल से सदैव दूर रहे हो। आपके मन में किसी प्रकार के प्रति प्रेम भावना नहीं है, अतः आप प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। जिस प्रकार कमल के फूल की पंखुड़ियाँ जल के पास रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहती। देखा होगा कि जल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, अगर हम उन पर पानी की बूंद डाल दें तो बूंदें निकल जाती हैं, है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तथा जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती है, अतः पंखुड़ियाँ जल से अछूती रहती हैं। जिस प्रकार तेल में सनी हुई मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य तथा प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सत्यता तो यह है कि आज तक तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है, इसलिए तुम ना तो प्रेम के परखी हो और ना प्रेम को परिभाषा को पहचानते हो। सूरदास बतलाते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं स्त्रियां हैं। हम कृष्ण के रूप सौंदर्य से खोकर लिप्त हैं तथा उन पर मुग्ध हैं। हमारी दशा प्रेम न रुक्त चींटी के समान है। जिस प्रकार चींटी गुड़ खाने के चक्कर में उसमें लिपट कर मर जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। इसमें विशेष दिया गया है प्रीति नदी। प्रीति नदी का मतलब होता है प्रेम की नदी में रूपक अलंकार है।
चाटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्ष अलंकार है और पुर इनी पात में अनुप्रास अलंकार है। जब भी हम विशेष लिखते हैं तो विशेष को ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, 1 या 2 लाइन में ही अपन को विशेष ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, ये भी दिए गए हैं यहाँ पे, तो हमें केवल 1 या 2 लिखना है। और ये दिया गया है यहाँ पे, इसमें वियोग श्रृंगार है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के वियोग के बारे में वर्णन किया गया है। ओके स्टूडेंट।